नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। शारदीय नवरात्रि के शुभ त्योहार की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो चुकी है, जो 15 अक्टूबर को विजयदशमी तक चलेगी। इस वक्त देश भर के मंदिरों में, साथ ही घरों में भी कलश स्थापना करके लोग माता रानी की पूजा अर्चना में लगे हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान जो लोग व्रत करते हैं वो तो सिर्फ फलाहार या व्रत वाले अनाज का ही सेवन करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वे इन 9 दिनों में सात्विक भोजन ही करते हैं और मांसाहार तो दूर, भोजन में प्याज लहसुन तक खाना मना है। आखिर इसका कारण क्या है, इस बारे में यहाँ जाने। आपको बता दें कि 3 श्रेणी में बांटा गया है इसका कारण। हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी तरह के व्रत या पूजा पाठ में प्याज लहसुन खाना मना है। इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि आयुर्वेद में भोजन यानी खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे सात्विक मन की शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण, राजसिक जुनून और खुशी जैसे गुण, तामसिक अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुण। प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसे सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञातों को बढ़ावा देती है, जिससे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्याज खाकर शरीर में हो जाती है सुस्ती। तो बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन के दौरान देवी की उपासना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक सकता है। इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना है, लेकिन प्याज लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता। क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा, तो आपको बता दें कि प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा राहु केतु से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी तो राक्षस राहु और केतु भी वहां आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि ये दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इस समय एक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था तो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। प्याज और लहसुन को मानते हैं अपवित्र। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिर से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूंकि ये दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी है, इसलिए यह बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती है। लेकिन चूंकि राक्षसों के मुख से होकर गिरी है, इसलिए इनमें तेज गंध होती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है। कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत तो हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार भी दूषित हो जाता है। यह अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।